जय श्री गणेश, जय माता रानी। आप लोग का समय अच्छा हो। आज का विषय है माता रानी की चौकी कब हटाएं, कलश का विसर्जन की विधि क्या है, कलश पे रखे नारियल का क्या करना चाहिए, कलश के जल का क्या करना चाहिए, सामग्री का ज्वार का क्या करना चाहिए, यानी कि जो पौध निकलती है जौ लगाने के बोने के बाद में उसका क्या करें, पान के पत्ते का, फूल का, सुपारी का, इलायची का क्या करें। तो अष्टमी को या नवमी को आपने अष्टमी नवमी को कन्या और हवन करवाया। करवाने के बाद नवमी तिथि को जब कन्या और हवन आप करवा चुके हैं तो कन्या जब खिलाई जाती हैं, कन्या जब जमाई जाती हैं, जब उनकी विदाई होती है उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी कि सात्विक भोजन बना के आप आहार ग्रहण कर सकते हैं, आपका व्रत का पारण हो जाएगा। लेकिन माता रानी की जो चौकी होती है वो दसवीं तिथि को प्रातः बेला में यानी कि सुबह के समय पे हटाई जाती है। तो सुबह के समय पर हटाने का क्या तरीका है, सर्वप्रथम जो आपने 9 दिन तक माता रानी की सेवा करी नवरात्रि के अंदर, जो भी आपसे भूल चूक हुई उसकी सबसे पहले आपको क्षमा मांगनी होती है। क्षमा मांगने के लिए क्या करना होता है आपको मैं बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। आप 5 रंगी मिठाई मंगवा लीजिएगा, 5 रंग के फल मंगवा लीजिएगा, ठीक है। और संग में जो हलवा होता है, हलवे का छोटा सा एक प्रसाद बना लीजिएगा, पंचमेवा डाल के उसमें ये सामने माँ के प्रस्तुत करिएगा, रखिएगा और आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद क्षमा याचना कीजिएगा और उसमें कोशिश ये करें कि विसर्जन के समय पे सभी लोग वहाँ पर जो हैं एकत्रित रहें, ठीक। और विसर्जन से पहले जब आपने आरती कर ली तो एक नारियल रखिएगा पानी वाला एक्स्ट्रा, उस पर तिलक कर दीजिएगा, उसको पूजन कर लीजिएगा और उसको क्षमा याचना के रूप में भेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। क्षमा याचना के रूप में भेंट लगा दीजिएगा अगर आप लगाना चाहें। अगर आप भेंट नहीं लगाना चाहते, आप पंचमेवा से निर्मित भोग नहीं लगाना चाहते, क्या बोलते हैं आपके हलवे का, जिसको बहुत सारे लोग सूजी बोलते हैं, बहुत सारे लोग रवा बोलते हैं, उसका पंच मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं, पंच फल का भोग नहीं लगाना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ आरती कीजिएगा, आरती करने के बाद क्षमा याचना कीजिएगा। क्षमा याचना करने के बाद में फिर कहिएगा, हे माँ भगवती, हे माँ जगत जननी, जिस रूप में आपने माँ को पूजा हो और जो भी गलती मुझसे हुई है जाने अनजाने में उसको क्षमा करें। हृदय से माँ को अपनी भावनाओं को समर्पित कीजिएगा। बहुत सारे लोग संस्कृत के जानकार नहीं होते हैं तो ये सरल वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मंत्रों को नहीं, मानस हृदय की आवाज़ से माँ भगवती से क्षमा याचना माने, क्योंकि माँ जगत जननी है, वो माँ है, वो पराशक्ति है, वो परा अम्बा है, वो आपको क्षमा प्रदान करेंगी और आपसे भूल चूक जो हुई है उसका भी आपको पुण्य फल ही प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक पात्र ले लीजिएगा, एक बड़ी सी परात ले लीजिएगा साफ, और सर्वप्रथम आपको ये प्रार्थना करना है कि जो जिस जिस लोक का देव और देवी निवासी हैं वो अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए आपको धीरे से जो है उत्तर या पूरब की तरफ आपको कलश को हल्का सा घुमाना है। घुमाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है उस नारियल को आपको उठाना है और अपने माथे से लगाना है और उसको रख देना है पात्र में। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जो कलश है, कलश के अंदर जो जल है, कलश को उठाना है और जल में अपना चेहरा देखना है और ये महसूस करना है कि जितने भी देवी देवता हैं वो यहाँ से निकलें, उनकी ऊर्जाएं आपके हृदय में निवास करें और आपको गहरी सांस खींचना है, छोड़ना नहीं है, खींचना है। और उसके बाद में वो जल भी सामने आप रख लें। उसके बाद में जो आपके आम के पत्ते हैं जो आपने लगाए हैं, आम के पत्ते को देख लें, अगर वो सूख गए हैं तो उसको अलग उसी पात्र में रख दें, अगर नहीं सूखे हैं तो आम के पत्तों को निकाल के रख लीजिएगा प्लेट में। और जो कलश के ऊपर जो तोरण बांध रखा है, यानी कलश के ऊपर जो चारों तरफ मौली बांधते हैं, उस मौली को खोला, छोटी मौली हो तो थोड़ी सी मौली और मिला लीजिएगा, जिसको कलावा बोलते हैं,
और वो आम के पत्ते घर की चौखट पे आप जो तोरण के रूप में, बंधन बार के रूप में लगाए जाते हैं, वो आप लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, कलश के अंदर जो है आपको चेहरा दिखना, कलश के अंदर से थोड़ा सा जल निकाल लीजिएगा कटोरी में, और कटोरी में निकालने के बाद में वो अपने ऊपर, अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर अभिषेक के रूप में ही बैठा के छिड़क दीजिएगा। और जो नारियल अगर आप जब कलश से उठाते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, आपके घर में गृहिणी हैं, या आपके घर में माँ है, आपके घर में बहन है, क्योंकि अक्सर लोग नवरात्रि के व्रत सब पूरे परिवार के संयुक्ता में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो किसी एक को उनके आंचल को उनसे कहिए खोलिएगा और आंचल में उनको उठा के वो नारियल रख दीजिएगा, क्योंकि नारियल को श्रीफल बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि नारियल का क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नारियल जो है श्रीफल माना गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नारियल की भेंट देना चाहिए, नारियल को फोड़ना चाहिए, लेकिन मैं इस बात का पक्ष नहीं मानता। अभी मैं आपसे कहूँ कि महालक्ष्मी के स्वरूप में नारियल का, श्रीफल का, बहुत सारे लोग श्रीफल बोलते हैं, नारियल का, श्रीफल का कलश पे स्थापना होती है। अब जब आप उसको फोड़ देते हो तो आप किसको फोड़ रहे हो? महालक्ष्मी माता को। तो आपको क्या करना है, उस नारियल को आप मंदिर के अंदर रख सकते हैं, विधिवत तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर में ऑलरेडी एक नारियल है तो आप उसको जो है पैसे वाले स्थान पे, जहां आप पैसा रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहां आप रखते हैं, विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका जो गल्ला है जहां आप पैसा रखते हैं वहां आप उस श्रीफल को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से महालक्ष्मी माता की असीम अनुकंपा और प्रेम कृपा आपको प्राप्त होती है। ऐसा आप कर सकते हैं। और जो आपके यहाँ नारियल, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस नारियल को आप जो है जल में विसर्जित कर सकते हैं। इस तरीके से आप नारियल का प्रयोग कर सकते हैं कि नारियल का आपको भेंट नहीं देना है, बाकी आपकी इच्छा है। नारियल का अगर आप भेंट देना चाहते हैं तो आप उस दिन दूसरा एक एक्स्ट्रा नारियल और ले आइए, उसका भेंट दे दीजिएगा। अब नारियल का मैंने बता दिया आपको, आम के पत्ते का बता दिया, ठीक है। अब उसमें जो नारियल के नीचे जो लगाया जाता है, चावल लोग लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो उसको निकाल लीजिएगा, उसको साफ कर लीजिएगा, उसको अपने अनाज में मिला लीजिएगा। अगर अनाज में मिलाने योग्य नहीं बचता है वो, तो उसको भी आप विसर्जन करने वाली जो सामग्री है उसमें आप रख दीजिएगा। अब आती है बात कि अगर कलश आपने तांबे का, पीतल का, या अष्ट धातु का, या कांसे का, या किसी भी चीज का आपने स्थापित किया है जो धातु का है, तो उसके जल जो बचा हुआ है बाकी का, उसको जाके आप सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा। घर पे छिड़कने के पहले सब लोगों पे छिड़क लीजिएगा, बाकी एक पात्र में निकाल लीजिएगा, पूरे घर के हर स्थान पे छिड़क दीजिएगा। बाकी जो बचा हुआ जल है वो सूर्य देव को आप जल अर्पित कर दीजिएगा। जल अर्पित करने का तरीका ये है, एक गमला सामने रख लीजिएगा या कोई बर्तन रख लीजिएगा कि वो जल आपके पैरों में नहीं आए, क्योंकि उस कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का एक प्रकार से आह्वान हो जाता है, तो वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। अगर आप आपको लगता है कि आप सूर्य को जल नहीं दे सकते, तो आप गमले में, पौधों में थोड़ा थोड़ा जल को डाल दीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और जो अगर आपका मिट्टी का कलश है तो वो तो विसर्जित होगा। अगर मिट्टी का कलश नहीं है, अगर धातु का कलश है, तो उसमें आप क्या करिएगा, उसको आप बर्तनों में, खान पान के अपने जो दैनिक बर्तनों, उसमें आप इस्तेमाल मत करिए, उसको पूजा के काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पूजा के काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अनाज भर दीजिएगा। अनाज भरने के बाद वो नारियल जो रखा है उस पर स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। रखने के बाद आप जो है अपने पूजा स्थान में रख के दैनिक रूप से उसकी पूजा कर सकते हैं, जिससे माँ अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जो है रसोई घर के अंदर उसको रख सकते हैं। रसोई घर के अंदर ईशान कोण में आप रख सकते हैं, पूरब उत्तर के कोने में, ठीक है। और अगर आप ये दोनों तरीके से नहीं कर सकते हैं तो कलश को आप जो है पूजा में नित्य बीच बीच में इस्तेमाल करते रहिएगा और नारियल को यथा स्थापित कर दीजिएगा। ये रहा तरीका कलश का। अब आती है बात ज्वार की। तो ज्वार की बहुत जगह ये मान्यता है, बहुत सारे लोग ज्वार को काटते हैं, बहुत सारे लोग ज्वार को उखेड़ते हैं। तो ज्वार को काटते हैं या उखेड़ते हैं, तो काटने के बाद सबसे पहले जो आपके मंदिर, जो आपने पूजा करी, उसमें जितने भी देवी देवता हैं सबको आप अर्पित करिएगा। उसके बाद में प्रसाद के रूप में 2-2, 3-3 पत्ती सबको दीजिए खाने के लिए। बाकी बचे हुए
जो है आपकी पुरानी जो किताबें हों, जो पढ़ने वाले अध्ययन, उसमें एक एक पत्ती रख दीजिएगा। बाकी आप जो है विसर्जन की सामग्री में उसको आप रख दीजिएगा। अब आती है बात, कलश के अंदर जैसे हमने सिक्का रखा, तो वो सिक्का जो है धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का या जो भी आपने सिक्का रखा, उसको लाल कपड़े में बांध के धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा। उसके अंदर जैसे बहुत सारे लोग हल्दी डालते हैं, तो हल्दी का क्या करना है, हल्दी निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसको सुखा लीजिएगा, गीली हो चुकी है। उसको आप जो है सात्विक भोजन, जिसमें लहसुन और प्याज ना पड़ा हो, उस भोजन में उसको पीस के और आप सब लोग परिवार के सदस्य खा सकते हैं। बात आती है पान। पान भी विसर्जित करने वाली सामग्री में मिला दीजिएगा। फूल भी विसर्जित करने वाली सामग्री में मिला दीजिएगा। सुपारी भी विसर्जित करने वाली सामग्री में मिला दीजिएगा। अब बात आती है लौंग और इलायची की। जो लोग लौंग और इलायची माँ को चढ़ाते हैं, तो वो चाहे विसर्जन कर सकते हैं, चाहे तो सात्विक भोजन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको माँ का विसर्जन करना है। मैंने जो शुरुआत में आपको बात बताई, पंचमेवा, पंचमिष्ठान, पंचमेवा सूजी के हलवे पे, रवा के हलवे पे डालकर, और आपका पंचमिष्ठान, पंचफल और नारियल वली यानी नारियल की भेंट अगर आप देना चाहते हैं तो आरती के बाद में क्षमा याचना के रूप में माँ को समर्पित करें। ठीक है। और बची माँ की जो प्रतिमा है, अगर आपकी प्रतिमा मिट्टी की है, ठीक है, आपने लेके नवरात्रि की ही लिए लेके आए विसर्जन करने के लिए, तो वो भी संग में ले जाके आप विसर्जित कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी प्रतिमा जो आप घर में नित्य पूजा करते रहते हैं, तो वो प्रतिमा या फोटो का आप मंदिर में यथास्थापित कर दें। और जो माँ की चौकी पे जो वस्त्र आपने बिछा रखा है, तो जितना भी पूरा सामान है उसमें आप डाल दें। बस उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखने, कोई भी प्लास्टिक की चीज या शीशे की चीज नहीं जाना चाहिए। उनको निकाल के आप जो है जल प्रवाह उसको कर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल दूषित होता है। जल दूषित जब होता है, जल के अंदर जब हम कोई ऐसी चीज डालते हैं जो गले ना, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, वो पानी के अंदर नहीं जाने के बाद गलती नहीं है। अब जैसे अगर मान लिया ये जो निर्माल्य है, जो पूजा से बची हुई चीजें हैं, इनको अगर हम कपड़े भी बांध के अगर जल से विसर्जित करते हैं तो ये गल जाएगा। ये जो जल के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनका भोज्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप जल को अशुद्ध नहीं करते। जल को अशुद्ध तब हम करते हैं जब जल के अंदर हम ऐसी चीज डालते हैं जो चीज गल ही नहीं सकती आने वाले कई वर्षों तक। और जल के अंदर अगर हम कोई ऐसी चीज डालते हैं जो 24 से 48 घंटे के अंदर गलना शुरू हो जाती है, तो उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ हो।